हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करूंगा। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ फिजिक्स, भौतिक विज्ञान क्या है। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करूं, जो भी चैनल पर हमारे फ्रेंड्स नए हैं वो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसी अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं व्हाट इज़ फिजिक्स, भौतिक विज्ञान क्या होती है। देखो फ्रेंड्स, जो भौतिक विज्ञान है, जो फिजिक्स है, क्लास 10th तक हमें साइंस के अंतर्गत ही पढ़ाया जाता है। लेकिन जैसे ही हम 11th में एंट्री करते हैं, क्लास 11th में आते हैं, हमें इसे एक सब्जेक्ट के रूप में चुनना होता है ना। देखो फिजिक्स जो है ये हमारे दैनिक जीवन तक फैल चुका है। अलग अलग कक्षाओं में फिजिक्स के अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग नियमों को हमारे सामने रख दिया जाता है, परंतु हमें ये नहीं बताया जाता कि व्हाट इज़ फिजिक्स, भौतिक विज्ञान क्या है। तो इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि फिजिक्स क्या है, व्हाट इज़ फिजिक्स, भौतिक विज्ञान क्या है। तो फ्रेंड्स देखो, जो फिजिक्स है ये ग्रीक भाषा के एक वर्ड है फ्यूसिस से लिया गया है। जो फिजिक्स है ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है फ्यूसिस, फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नेचर। जिसका अर्थ क्या है? नेचर है, अर्थात प्रकृति, यानी जो प्राकृतिक घटनाएं हैं। अर्थात हम कह सकते हैं प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना ही फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स क्या है? प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना ही फिजिक्स कहलाता है। अर्थात हम लिख सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस the branch of science in which nature and its phenomena are studied is called physics, is called फिजिक्स। नेचर एंड इट्स फेनोमिना, अर्थात नेचुरल फेनोमिना कौन कौन से होते हैं, नेचुरल फेनोमिना क्या है। अर्थात नेचुरल फेनोमिना जैसे बादल का बनना, बादल का फटना, सूर्योदय का होना, सूर्यास्त होना, आंधी तूफान, चक्रवात, ज्वार भाटा का आना, ये सारे क्या है? नेचुरल फेनोमिना है। अर्थात प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना फिजिक्स कहलाता है। ठीक है, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। इसके अंतर्गत फिजिक्स में हम अंतरिक्ष, समय, प्रकाश, तरंग, पदार्थ और ऊर्जा का भी अध्ययन करते हैं। अर्थात थोड़ा यदि स्पष्ट शब्दों में कहें, सही शब्दों में कहें तो इस यूनिवर्स में दो स्वरूप मौजूद हैं। इस यूनिवर्स में दो ही स्वरूप मौजूद हैं। इस यूनिवर्स में दो स्वरूप मौजूद हैं। पहला तो पदार्थ यानी सबस्टेंस और दूसरा ऊर्जा एनर्जी। इस यूनिवर्स में कितने स्वरूप हैं? मेन रूप से दो ही स्वरूप हैं, एक सबस्टेंस, दूसरा एनर्जी। सबस्टेंस में कौन सा, यानी पदार्थ जो है, तो पदार्थ में धूल, मिट्टी, पत्थर, कण, पृथ्वी, यहाँ तक हम सब लोग भी इस पदार्थ स्वरूप में आते हैं। और दूसरा है एनर्जी। एनर्जी में क्या हो गया? रेडिएशन है, प्रकाश है, सूर्य की किरणें इत्यादि, ये सब क्या है? एनर्जी है, ऊर्जा स्वरूप में आते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स के चारों ओर हम, ये जो फिजिक्स है ये हमारे चारों ओर से हमको घेरे हुए है। वास्तव में हम सब लोग फिजिक्स से घिरे हुए हैं। सुबह होते ही फिजिक्स हमारे डेली लाइफ में एंट्री कर जाती है। जैसे हमारे घर की सारी जो इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं वो मॉडर्न फिजिक्स द्वारा ही संभव हो पाई हैं। जैसे हमारे ऊपर लगे पंखे का गोल घूमना, इसमें भी फिजिक्स के गति के नियम कार्य करते हैं, तभी संभव है। तो ये जो फिजिक्स है, फिजिक्स सुबह होते ही फिजिक्स हमारे डेली रूटीन में एंट्री कर जाती है। जैसे
जैसे हम सुबह उठने के लिए अलार्म घड़ी का यूज़ करते हैं, अलार्म घड़ी का यूज़ करते हैं, तो जो ध्वनि है, ध्वनि एक ऐसी चीज़ है जिसे हम देख नहीं सकते हैं लेकिन सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो जो फिजिक्स है ना, ये फिजिक्स ध्वनि की उत्पत्ति, प्रसार तथा गुणों का अध्ययन कराती है। तो उसके बाद जैसे ही हम आगे स्कूल ऑफिस के लिए तैयार होते हैं, स्कूल ऑफिस के लिए तैयार होते हैं तो ड्रेस यानी प्रेस करने के लिए, हमें ड्रेस प्रेस करने के लिए इस्त्री की आवश्यकता होती है, लोहे की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर भी फिजिक्स एंट्री करती है। तो लोहे में जो प्रयुक्त भौतिकी का प्रमुख सिद्धांत है ना, वो हीट है, अर्थात ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। एक गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। इसके बाद क्या होता है, जैसे हम पैदल स्कूल या ऑफिस के लिए जाते हैं तो चलने में भी फिजिक्स कार्य करती है। हम एक सही तरीके से चल पाते हैं तो इसमें भी फिजिक्स का योगदान है, अर्थात चलने में भी फिजिक्स लगती है, अर्थात घर्षण बल जो हमें फिसलने से बचाता है। तो इस प्रकार फिजिक्स का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा योगदान है। इसके बाद डेली रूटीन में हर जगह पे फिजिक्स अप्लाई होती है।